हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 6 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 19 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम नया सीखने वाले हैं घातांक के नियम। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आप लोगों का ये क्लास 9th का एनसीईआरटी से हिंदी मीडियम का कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने एक नए चैनल पे, मैथ्स बाय श्वेता। ठीक है, कक्षा 9 गणित, इस पे एनसीईआरटी से चैप्टर स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। चैप्टर नंबर 1 ये चैप्टर हमने वहां कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको इसका लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको ये चैनल इजीली मिल जाए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको एनसीईआरटी का कोर्स शुरू से स्टार्ट करना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है स्पेशली वो चैनल। तो लिंक दे दूंगी मैं आपको नीचे, वहां से आप चैनल पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना एनसीईआरटी का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट। तो क्या सीखने वाले हैं हम? घातांक के नियम। देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या स्वयं से बार बार गुना होती है तो हम उसे घातांक रूप में लिखते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम एक संख्या को बार बार गुना करते रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे घातांक के रूप में लिख देते हैं, जैसा कि इन्होंने लिख रखा है। देखो, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 कितनी बार लिखा है? 5 काउंट करो तो आप 7 टाइम्स लिखा है, 7 बार लिखा है ना। तो उसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, 5 की घात 7 लिख सकती हूँ ना, इस घातांक के रूप में लिख सकती हूँ। जहां पर जो 5 है मेरा वो क्या है? आधार है, और जो 7 है मेरी वो क्या है? घातांक है। ठीक है, तो अब हम आज इसी घातांक के नियम कुछ जानेंगे। यहाँ पर आपको 5 नियम दे रखे हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहे हैं। नियम 1, नियम 2, नियम 3, नियम 4, नियम 5। ये नियम आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, चलिए पहले फिर ये नियम ही सीख लेते हैं एक बारी दोबारा से। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि a की जो घातांक है वो m है और a की घातांक जो है वो n है। तो आप देख लो आधार एक जैसे हैं। तो जब भी दो आधार एक जैसे हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो जो घातांक होती है वो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, और आधार एक ही बार लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है a और फिर m प्लस n, आधार एक बार लिखा और घातांक को जोड़ दिया। तो ये हमारा नियम, पहला नियम है कि जब भी हमारे पास आधार एक जैसे हो और बीच में इंटू हो उनके, तो जो उनकी घातांक होती है वो क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, नियम 2 हमको क्या कहता है कि जब भी आधार पे एक घातांक के ऊपर एक और घातांक होती है, मतलब दो घातांक एक साथ लगी हुई है एक ही आधार के ऊपर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि a के ऊपर एक घातांक है m और इस पूरे पे एक घातांक है n, तो घातांक के ऊपर घातांक है, तो यहाँ पर a इंटू m हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे को नियम 2 कहता है। नियम 3 हमको क्या कहता है? जब भी हमारे पास आधार एक जैसे हो, ठीक है, और बीच में डिवाइड हो, तो जो घातांक है वो माइनस हो जाती है। जैसे कि आधार एक बार लिख दो और घातांक को क्या करो? माइनस कर दो। तो आप देख रहे हो, यहाँ पर आधार a था दोनों में और बीच में ये डिवाइड का साइन, अपॉन का मतलब डिवाइड ही तो होता है ना। तो ये घातांक क्या हो गई? माइनस हो गई। तो ये हमारे को नियम 3 कहता है। नियम 4 हमको क्या कहता है कि अगर हमारे पास आधार एक जैसा ना हो लेकिन घातांक एक जैसी हो, तो क्या करेंगे? तो आधार को एक साथ लिख दो, बीच में इंटू है इसलिए इंटू करके लिख दो। ठीक है, और घातांक को एक बार लगा दो, तो क्या बन जाएगा? ए बी की घातांक m बन गया वो। ठीक है, ये हमको नियम 4 कहता है। नियम 5 हमको ये कहता है कि अगर किसी भी आधार की घातांक 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। जैसे अगर एक उदाहरण दूं, 4 की घातांक 0, तो वो क्या बन जाएगा? 1। किसी भी आधार की घातांक 0 होगी तो वो हमेशा क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हमसे कह रहे हैं, हम ये भी जानते हैं कि 1 अपॉन a की घातांक n को हम a क्या लिख सकते हैं? a की घातांक माइनस n। देखो ये मैं यहाँ बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। तो हमारे पास था a की घातांक माइनस n। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a की घातांक n। तो जब भी घातांक आपके पास माइनस में हो तो आप क्या करो? आधार को क्या कर दो? पलट दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो a का रेसिप्रोकल 1 अपॉन a हो जाएगा और घातांक क्या हो जाती है? फिर वो हमारी प्लस की बन जाती है।
ठीक है। और अगर ऐसे दे रखा है और घातांक को मतलब नेगेटिव में लिखना है, माइनस में, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपसे ये कह रहा था। जैसे एक उन्होंने उदाहरण भी दे दिया, 1/3 की घातांक 5 है, तो क्या बन जाएगा वो 3 की घातांक -5 बन जाएगा। अब अगर 5 की घातांक -2 है तो पलट दो, 1/5 की घातांक 2 बन जाएगा। तो प्लस में लिखना है तो ऐसे अपॉन में लिखो, माइनस में लिखना है घातांक को तो ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन अब हमें दिए हैं, तो कह रहा है कि इनको हल करना है, कर लेते हैं। यहाँ पर 17 की घातांक दे रखी है आपको 2 और 17 की घातांक 5 दे रखी है, बीच में आपको मल्टीप्लाई दे रखा है। यहाँ इसको शुरू करते हैं। तो जब आधार एक जैसे होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो घातांक क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो जोड़ दो घातांक को, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है 5 की घातांक कितनी है, 2, उस पूरे पे भी एक घातांक लगी हुई है 7। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो घातांक के ऊपर घातांक है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हमने ये नियम किया था, नियम 2 था ये हमारे पास था ना। तो कितना हो जाएगा, 5 की घातांक कितनी हो जाएगी, 14। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 9 की घातांक है 10 और डिवाइड अपॉन में है 9 की घातांक 4। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, इसको फिर करते हैं। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, ऐसे डिवाइड लगा के। अब तो क्लियर है। अब देखो, एक जैसा आधार है और बीच में डिवाइड है तो घातांक क्या होती है, माइनस हो जाती है। ये मेरे को नियम थी, उसने बताया था ये, है ना। तो 9 की घातांक 6 मेरा आंसर। उसके बाद है 3 की घातांक 4 इंटू में 5 की घातांक 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आधार एक जैसा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर घातांक एक जैसी है। तो क्या करेंगे, आधार को एक साथ लिख लेते हैं, इंटू में है तो इंटू में, और घातांक एक बार लगा देते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा 15 की घातांक 4। ठीक है, उसके बाद है 11 की घातांक 0। ये तो आसान है, किसी की भी घातांक 0 होती है तो वो हमेशा 1 होता है। तो ये इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब आगे आपसे कह रहा है, क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम वर्गमूल वाले जो संख्याएं होती है, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर, इन्होंने भी उदाहरण वही दिया है, √5। तो ये वर्गमूल है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो 5 ऐसे ही रह जाएगा और ये रूट हटके यहाँ पर 1/2 बन जाता है, तो लिख दिया ना घातांक के रूप में। अब अगर मुझे क्यूब वाला लिखना हो, जैसे यहाँ 3 है, तो ये 5 ऐसे ही रह जाएगा और ये यहाँ पर आके 1/3 बन जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी रूट होता है तो रूट हटता है तो 1/2 आता है। लेकिन अगर रूट के अंदर, इधर इसके अंदर कोई नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ 3 लिखा है, तो वो जाएगा जब घातांक के रूप में, तो वही नंबर जाएगा, तो 1/3 बन जाएगा वो। ठीक है, ये 5 के साथ नहीं है, किसी भी नंबर के साथ है ये। ठीक है, तो यहाँ हम एक और नियम का पता चलता है। तो हमें एक और नियम का क्या पता चला यहाँ पर, तो अगर रूट ए हो और रूट के अंदर n है, तो ये घातांक के रूप में कैसे लिखूंगी, a की घातांक 1/n। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, अब इसको देखो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसको, ये लिखा है। तो देखो अब n हटेगा तो 1/n बन जाएगा, और अभी पूरे पे एक और घातांक है m। तो हमको पता है कि घातांक के ऊपर घातांक होती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो m/n। तो ये मेरा आंसर है। तो ये 2 नियम और हमने यहाँ पर नए सीख लिए। ऊपर 5 तो सीखे थे, 2 और सीख लिए। ठीक है, चलिए अब कुछ फिर क्वेश्चंस हमें करने को दे दिए, चलो करते हैं हम। तो इनको घातांक के रूप में लिखना है। तो √7 है तो 7 की घातांक 1/2, जैसे ही रूट हटा 1/2 लग गया, क्योंकि इस साइड रूट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अब जैसे यहाँ पर तो 3 लिखा है तो 11 की घातांक 1/3 आएगा, फिर जब 3 लिखा है तो 3 आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा रूट के अंदर, तो 5 की घातांक 1/2 आएगा, लेकिन इस पूरे पे भी एक घातांक है 3, तो वो मत भूल जाना। और घातांक के ऊपर घातांक होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1 को 3 से करेंगे तो 3, नीचे का 2 ऐसे ही है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं ताकि यहाँ पर हम ये वाला कर लेंगे। तो देखो फिर वही, √13 है लेकिन रूट के अंदर 3 लिखा है, तो 13
तो रूट हटा तो 1/3 आ गया, लेकिन इस पूरे पे भी एक घातांक है 5, ठीक है ना। तो अब 13, 5 1 जा 5 और अपॉन में 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं वो देखते हैं। आइए हम एक ही संख्या 4 3/2 को दो विधियों से सरलीकरण करना सीखते हैं। देखो 4 3/2 दे रखा है और आपको दो तरीके से इसको हल करके बता रखा है। कैसे, मैं पहले आपको यहाँ बताती हूँ, फिर इसमें देख लेंगे हम, ठीक है। ये है 4 3/2। देखो मैंने पता है पहले क्या किया, 4 की घातांक 2 और इस पूरे की घातांक 1/3 लिख दी। लिख सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। नहीं 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 लिख सकते हम ऐसा। इसको यहाँ से हटाओ, ऐसे लिखो, इसको 1/2 लिख दो और इसको 3। अब तो लिख सकते हैं, घातांक के ऊपर घातांक होगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3/2 बन जाएगा। अब देखो 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, इंटू में ये 1/2 ऐसी है और ये 3 ऐसी है, इस 2 से ये 2 कट गया है, कट गया ना। अब 2 की घातांक यहाँ पर 3 आ गया, तो इसका मतलब मेरा आंसर 8 आ गया। तो एक तरीका तो ये आप इसको हल कर सकते हो। दूसरा तरीका, एक और तरीका भी है, वो क्या है, अब की बार आप क्या करो, यहाँ पर अंदर 3 कर लो और बाहर कर दो 1/2, ठीक है। कर सकते हैं ना, आगे पीछे देखो, घातांक के ऊपर घातांक है तो मल्टीप्लाई होगा। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 6 आने वाला है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 6 आने वाला है। उसी तरीके से 1/2 आप ब्रैकेट के अंदर रखो या 1/2 आप ब्रैकेट के बाहर रखो, है तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई में ही, ठीक है ना। तो अब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा और ये 1/2 ऐसी है। 64 होता है मेरा 8 का स्क्वायर, ये 1/2 ऐसी है, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 8। आप कोई से भी तरीके से हल करो, आंसर दोनों ही तरीके से 8 आने वाला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, वही दोनों तरीके आपको यहाँ पर बता रखे हैं, क्लियर है। अब उस पर कुछ और उदाहरण भी दे रखे हैं, तो चलो वो वाले उदाहरण देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। सॉरी, देखो 2 की घात है 2/3 मल्टीप्लाई 2 की घात है 1/3, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। हम्म तो आधार एक जैसे हैं और बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या करें, घातांक को जोड़ देते हैं। यही रूल सीखा था अभी हमने, ऊपर नियम यही सीखा था ना। तो 2 की घात 3/3, कट हो गया 1, तो आंसर मेरा कितना आ गया 2 आ गया। चलो ये तो हो गया। दूसरा, 3 की घातांक है 1/5 की घातांक 4 है। यहाँ पर करते हैं इसको। तो ये तो घातांक के ऊपर घातांक है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 3 की पावर 4/5 आपका आंसर, है ना आसान। सिर्फ नियम आने चाहिए। 7 की घात है 1/5 अपॉन 7 की घात है 1/3, डिवाइड वाला है ये, यहाँ करते हैं। तो इसको तो मैं ये लिख सकती हूँ ना, 1/5 फिर डिवाइड 7 की घात 1/3। अब आधार एक जैसे हैं तो घातांक क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर 1/5 में से 1/3 तो माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि इनके हर एक जैसे नहीं है। तो चलो हर एक जैसे कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो यहाँ पर 3 - 5 आ जाएगा, तो 7 की घातांक -2/15 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, यही है। अब है 13 की घातांक 1/5 इंटू 5 की घातांक 1/5। तो अब आप देख रहे हो, अब मेरे पास आधार एक जैसे नहीं है, हाँ, लेकिन घातांक एक जैसी है ना। तो क्या करते हैं, आधार को एक साथ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई डाल के, और घातांक को एक बार लिख देते हैं। तो 65 की घातांक कितने आ जाएगा, 1/5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म ये वाले। अब कुछ क्वेश्चंस हमें खुद से करने हैं, वो भी देख लेते हैं। तो 3 की घातांक 1/3 इंटू 3 की घातांक 2/3, तो इनको भी यही करेंगे, यहाँ कम स्पेस है तो हो नहीं पाएगा। 1/3 इंटू 3 की घातांक 2/3, तो देखो आधार एक जैसे हैं तो घातांक क्या हो जाएंगी, बीच में मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी ना, तो जोड़ दो। तो 3/3, ये तो कट हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया 3, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, 5 की घातांक 3 की होल, फिर एक और घातांक है 1/5,
यहाँ लिख लेते हैं पहले फिर करेंगे। तो ये तो घातांक के ऊपर घातांक है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 की घातांक 3/5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 5 की घातांक 2/5 माइन अपॉन 5 की घातांक 1/5। तो डिवाइड में दे रखा है ना ये हमको, यही तो दे रखा है, तो इसको तो मैं ये लिख सकती हूँ ना फिर। ठीक है, तो आधार एक जैसे और बीच में डिवाइड है तो घातांक क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 5 की घातांक 1/5, ये मेरा आंसर। ठीक है, एक और रह गया है लास्ट वाला, 2 की घातांक 1/9 इंटू 3 की घातांक 1/9, यहाँ लिख लेते हैं। अब ये करने से पहले मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, फिर लास्ट पार्ट करेंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये, 11 की घातांक 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की घातांक 1/4। आपको इसको हल करके बताना है कि इसका क्या आंसर आया, और कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, आसान सा एक ही क्वेश्चन दिया है, नियम लगाना हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आधार तो एक जैसा नहीं है लेकिन घातांक एक जैसी है, तो कोई बात नहीं, फिर आधार एक साथ लिख लेते हैं, इंटू है तो इंटू में, और घातांक एक बार लिख देते हैं। तो 6 की घातांक 1/9, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, जो उदाहरण थे वो भी कर लिए और जो हमें करने थे वो भी कर लिए। होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।